पंजाब किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंज बेंगलोर की जीत ने आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव कर दिया है। बहुत सी टीमों को करारा झटका दिया है। रॉयल चैलेंज बेंगलोर को आखिरकार अपनी पहली जीत मिल ही गई है। जी, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2024 के एक महामुकाबले रॉयल चैलेंज बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बारे में। रॉयल चैलेंज बेंगलोर अपना पहला मुकाबला चेन्नई से हार कर आ रही थी, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो दो लगातार मुकाबले हारे। जीतना ये मुकाबला बहुत जरूरी, और पंजाब जो पहला मुकाबला जीत चुका था उनके लिए दूसरा जीतना जरूरी, ताकि पॉइंट्स टेबल की रेस में सबसे आगे नजर आए। लेकिन ऐसा हो न सका, और रॉयल चैलेंज बेंगलोर जो कि पहले गेंदबाजी करती है और फिर बल्लेबाजी, 174 के स्कोर को शुरुआती विकेट खोने के बाद विराट कोहली और उसके बाद रोमांचक ओवर में रॉयल चैलेंज बेंगलोर को जीत मिल जाती है। लेकिन इस जीत ने बहुत सी टीमों की नींद उड़ा दी है। इस जीत से कैसे पॉइंट्स टेबल में अब खलबली पैदा होने लगी है, इस जीत से कैसे अब पॉइंट्स टेबल में भूचाल आ गया है। चलिए इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात बताते हैं आपको इस एक खास रिपोर्ट में। तो जी हां, बेंगलोर हो गया है शुरू आईपीएल 2024 की पंजाब किंग्स के खिलाफ पहली जीत दर्ज करने के बाद पॉइंट्स टेबल में भूचाल खड़ा कर दिया है, और अब सही मायनों में पॉइंट्स टेबल की रेस शुरू हो चुकी है। एक ऐसा मुकाबला जिसने सांसें रोक दी, एक ऐसा मुकाबला जो बेंगलोर हार गया था, लेकिन उसके बाद कैसे बेंगलोर ने उस मुकाबले को अपने नाम किया। आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल को बताने से पहले इस मुकाबले के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। कप्तान शिखर धवन 45 रन की शानदार पारी, उसके बाद प्रभसिमरन सिंह की कुछ पारी, लेकिन उसके बाद कोई खास कमाल की पारी खेल न सका। जैसे तैसे अंतिम में शशांक सिंह की वे 8 बॉल पर 21 रन और पंजाब किंग्स 176 रन बनाने में कामयाब रहा, और 177 का लक्ष्य रॉयल चैलेंज बेंगलोर के सामने था। बेंगलोर के न तो फैफ डू प्लेसिस चले, न कैमरॉन ग्रीन चले, और न ही रजत पाटीदार, और न ही ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, सब चलते गए। अकेला विराट कोहली लड़ता रहा। 49 बॉल पर 77 रन की पारी खेलकर विराट भी आउट हो जाते हैं, और आखिरी के अंतिम रोमांचक ओवर में विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद दिनेश कार्तिक ने जिस तरह से जीत दिलाई, काबिले तारीफ थी। 10 बॉल पर 28 रन की पारी दिनेश कार्तिक की, महिपाल लोमरोर की 8 बॉल पर 17 रन की पारी। आप उम्मीद नहीं करेंगे, जो मुकाबला रॉयल चैलेंज बेंगलोर हार गया था, नहीं थी उम्मीद कि यहाँ से ये मुकाबला बेंगलोर जीतेगा। वहाँ दिनेश कार्तिक ने 10 बॉल पर 28 रन बनाए। ये खिलाड़ी विशेष है, नाम इसका दिनेश है, ये ऐसी पारी दिखाई है। लेकिन चलिए इसके बाद जानते हैं पॉइंट्स टेबल के क्या हालात हैं। इस पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है और एक ही मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, और इनके पास कोई भी पॉइंट नहीं है। इनकी नेट रन रेट भी -1.000 की है, जो कि बेहद खराब है। लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बहुत बड़ी और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और जिसकी वजह से वो फिलहाल पॉइंट्स टेबल के सबसे बॉटम में है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए समीकरण क्या बनते हैं, हम आपको बता दें कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आधे से एक मुकाबला ज्यादा जीतना होगा, या प्रत्येक टीम 14 मुकाबले खेलेगी, उस लिहाज से 7 से 1 ज्यादा यानी 8 मुकाबले आपको जीतने होंगे। चूंकि एक मुकाबला हार चुका है, तो अब लखनऊ को 13 मुकाबले खेलने हैं, और उसमें से 8 मुकाबले जीतने हैं। ऐसे में पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। दिल्ली कैपिटल को भी पहला मुकाबला खेला, जिसमें पंजाब किंग्स ने एक रोमांचक अंदाज में दिल्ली कैपिटल को इस मुकाबले में हराया था। एक मुकाबला खेलकर, एक मुकाबला हारकर, नेट रन रेट खराब और 0 पॉइंट के साथ में ये टीम 9th पोजीशन पर, और उनके लिए भी समीकरण वही है, पहली मुकाबले में हार के बाद की 13 मुकाबले अब भी खेलने, और 8 मुकाबले उसमें से जीतने जरूरी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। एक मुकाबला इन्होंने भी खेला, एक मुकाबले में हार मिल गई। इतिहास गवाह है कि मुंबई इंडियंस को पिछले 12 साल से वो पहला मुकाबला जीत ही नहीं पाया आईपीएल के किसी भी सीजन का, और मुंबई को एक बार फिर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जो कि बहुत बड़ी मुंबई इंडियंस के लिए हार थी। गुजरात टाइटंस के द्वारा दी गई वो हार। लेकिन अब मुंबई इंडियंस के लिए समीकरण यही है कि बच्चे 13 मुकाबले हैं और उसमें से जीतने 8 होंगे। अगर ऐसा कर पाते हैं तो प्लेऑफ में वो जगह बनाएंगे बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। तो आने वाले कुछ मुकाबले मुंबई इंडियंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। सनराइजर हैदराबाद की भी वही हालत है जो बाकी 3 टीमों की है। एक मुकाबला खेला, एक मुकाबला हारा है, कोई पॉइंट्स इनके पास में नहीं है। बच्चे 13 मुकाबले, 8 जीतने होंगे, यही समीकरण बनते हैं। लेकिन फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का आता है। जी हाँ, बेंगलुरु 2 में से 1 मुकाबला जीत चुकी है, 1 मुकाबला हार चुकी है। हार चेन्नई के खिलाफ मिली थी, जीत अब मिल चुकी है पंजाब किंग्स के खिलाफ में, और ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर आ गया है। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की नेट रन रेट काफ़ी ख़राब है, या यूँ कहें तो 2 पॉइंट के साथ में इनकी नेट रन रेट सबसे खराब है, और जिसकी वजह से ये 6th पोजीशन पर है। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए समीकरण क्या बन रहे हैं कि इन्हें अब भी जो मुकाबले खेलने हैं वो 12 मुकाबले खेलने हैं, और उसमें 7 मुकाबले जीतने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जरूरी है। 12 में से 7 जीत गए तो ये प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। ऐसे ही हालात 5वें पायदान की टीम पंजाब किंग्स के भी है। दरअसल इन्हें भी दिल्ली कैपिटल के खिलाफ जीत मिल गई, लेकिन बेंगलोर के खिलाफ हार मिल गई। 2 में से 1 जीता है, 2 हारा है। 2 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर हैं। इन्हें भी अब भी 12 मुकाबले खेलने हैं, और उसमें से 7 मुकाबले किसी भी हालात में जीतने हैं। लेकिन फिलहाल 2 टीमों को फायदा हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर को पंजाब की हार से 4थे पायदान की जगह मिल गई है। इन्होंने भी 1 मुकाबला खेला, 1 जीता है, 2 पॉइंट इनके पास में हैं। बचे हैं 13 मुकाबले, और उसमें से 7 मुकाबले इनको जीतने होंगे। गुजरात टाइटंस को भी फायदा हुआ है, वो भी 3रे पायदान पर पहुंच चुके हैं। 1 मुकाबला खेला, 1 मुकाबला जीता, 2 पॉइंट के साथ में, और अच्छी नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम 3रे पायदान पर है। और जो जीता है वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीता है, ऐतिहासिक मुकाबला जीता है। अब भी 13 मुकाबले खेलने हैं, 7 मुकाबले जीतकर आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए आप जगह बना लेंगे प्लेऑफ में। दूसरे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का है। वही हालात है जो गुजरात के हैं, 1 खेला, 1 जीता, 2 पॉइंट इनके पास में भी है, और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 13 में से 7 मुकाबले जीतने जरूरी है। और राजस्थान रॉयल, जिनकी नेट रन रेट बाकी टीमों से काफ़ी अच्छी है, 2 पॉइंट के साथ से सबसे अच्छी नेट रन रेट राजस्थान की है। 1 मुकाबला खेला, 1 जीता है, और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम जो है फिलहाल पहले पायदान पर है। 13 में से 7 मुकाबले इनको भी अब भी जीतने जरूरी है। तो यह है पॉइंट्स टेबल के हालात, जिसमें राजस्थान और काफ़ी ऊपर की टीमें अच्छी पोजीशन पर है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें अपनी पहली जीत मिल चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में आपको क्या लगता है, इस बार प्लेऑफ की 4 कौन सी टीमें होंगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।